हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे सर्वेइंग एंड सर्वेइंग में एक छोटी सी टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 2-3 पेज का टॉपिक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। हाँ, लेकिन इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। खास करके जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है इसमें वही सिम्पसन्स रूल एंड ट्रेपेजोइडल रूल है। ओके, इसके अतिरिक्त भी जो भी मेथड्स हैं मैं आपको सभी का जानकारी दूंगा। कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। ओके, 10-10 नंबर के आए हैं क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते देखते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया के बारे में देखेंगे, देन वी विल स्टडी फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। ओके, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो मेथड वन by dividing into number of triangles into number of triangles, त्रिकोण में बदल के। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो कोई एरिया है। अब इसका ओवरऑल आपको एरिया निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को डिफरेंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिफरेंट ट्राइंगल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, तो सबसे पहले हम एजेस को डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज पहले एक सेंटर पॉइंट ले लिया, ये ऐसा सबसे पहला ट्राइंगल मैंने लेट्स सपोज ऐसा मैंने ड्रॉ किया। फिर ये मैंने दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ किया, है ना। इस तरह से मैंने बहुत सारे ट्राइंगल्स में इस कंप्लीट एरिया को डिवाइड कर दी। ठीक है, इस तरह से लेट्स सपोज नाउ अभी मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज दिस इज माय एरिया 1, नंबरिंग कर दूंगा। एरिया 2, दिस इज एरिया 3, दिस इज एरिया 4, दिस इज एरिया 5, दिस इज एरिया 6। इस तरह से मैंने नंबरिंग कर दी। अभी टोटल एरिया इसका क्या होगा? टोटल एरिया विल बी सम ऑफ एरिया n वेयर n इक्वल टू 1 to n, है ना। इस तरह से जैसे कि यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a6 ऐड कर दोगे तो सारा का सारा ओवरऑल एरिया निकल जाएगा, लंप सम कहने का मतलब है। अब ये इंडिविजुअल एरिया जैसे कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, ये सब चीजें हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, उस ट्रायंगल का आपने साइड्स को मेजर किया होगा। ठीक है, साइड्स को मेजर किया होगा, और लेट्स सपोज ये डिफरेंट एंगल्स को भी मेजर किया होगा। कोई एक ट्रायंगल पे मैं बता रहा हूँ, बाकी सब ट्रायंगल पे सेम होगा। ओके, लेट्स सपोज दिस इज योर एंगल ए। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अंदर मिटा देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज योर एंगल ए, दिस इज योर एंगल बी, दिस इज योर एंगल सी। लेट्स सपोज दिस इज योर साइड ए। ओके, लेट्स सपोज दिस इज योर साइड बी, लेट्स सपोज दिस इज योर साइड सी। ठीक है, इस तरह से आपने डिफाइन कर दिया ट्रायंगल को। अगर मैं इसको बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये ट्रायंगल को मैंने कैसे डिफाइन किया है, ये मेरा कोई ट्रायंगल था, ये एंगल को मैंने बोल दिया एंगल बी बोल दिया था शायद, देख लो एक बार डायग्राम में। हाँ, वही है। इसको मैंने एंगल बी बोल दिया, इसको मैंने एंगल ए बोल दिया, इसको मैंने एंगल सी बोल दिया, इसको मैंने साइड ए बोल दिया, इसको मैंने साइड बी बोल दिया, इसको मैंने साइड सी बोल दिया। ओके, अब देखो जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है, एरिया इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस से, इसको हीरोन्स फॉर्मूला भी कहा जाता है, एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट एरिया, वेयर एस इक्वल टू नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर एस। इस तरह से हम हर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और लास्ट में सभी का सम निकाल लेंगे तो ओवरऑल एरिया निकल जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला आफ्टर डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सेकंड फॉर्मूला ट्रायंगल्स को यूज करके ही देखना, सेकंड फॉर्मूला क्या है। हम ऐसे निकाल सकते हैं एरिया इक्वल टू एंगल को यूज करके, किसी दो साइड को और एंगल को। यहाँ पे मैंने पहला वाला जो हीरोन्स फॉर्मूला आपको दिया था, इस वाले फॉर्मूले में मैंने इन एंगल्स को जो मेजर किया था, इन एंगल्स को मैंने यूज नहीं किया था।
दूसरे वाले फॉर्मूले में मैं इन एंगल्स को यूज करके निकाल सकता हूँ। जैसे कि एरिया निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, एक मिनट, ओके, साइन रूल का यूज करता हूं मैं। किसका यूज करूंगा? साइन रूल का। तो साइन रूल का क्या करूंगा, देखो लेट सपोज किसी दो साइड को लूंगा, जैसे कि लेट सपोज मैं साइड ए और साइड बी को इंक्लूड करूंगा तो एंगल सी में कंसीडर करूंगा, ठीक है। जो भी दो लेग कंसीडर करोगे उसके बीच का एंगल, ये लेग ए लेग बी, तो इसके बीच का एंगल कितना है, इस एंगल को मैं यूज करूंगा। अगर मैं कंसीडर करूंगा लेग बी और लेग सी, तो इसके बीच का एंगल क्या है, एंगल ए, इसको लेग बी लेग सी ऐसा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1/2 ए बी साइन सी ऐसे निकाल सकते हो, या फिर 1/2 बी सी साइन ए ऐसे निकाल सकते हो, या फिर 1/2 ए सी साइन बी ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, कोई भी सेम होगा, आप निकालो तीनों तीनों मेथड से, तीनों मेथड से एरिया आपका सेम आएगा। तो ये आपका पहला मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग एरिया। तो कोई भी एरिया है उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करिए, देन मेजरमेंट लीजिए एंगल्स की, साइड्स की, लेंथ मेजर करिए, देन बाय यूजिंग दिस टू फार्मूलाज, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला जो भी आपको सुटेबल लगे, यू कैन कैलकुलेट द एरिया। इस कंसेप्ट पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, छोटी सी बात है लेकिन पूछ लेता है। मेथड 2, मेथड 2, दिस इज योर ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड, ऑफसेट मेथड ये बेसिकली, मान लो कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है। अब इस एरिया में आपने चेन सर्वे किया, चेन सर्वे किया, ओके। तो चेन सर्वे के डेटा को यूज करके हम एक प्लॉट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लॉट। अब इस प्लॉट का मेरे को ओवरऑल एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम ऐसे केसेस में ऑफसेट मेथड का यूज कर सकते हैं। अब ऑफसेट मेथड में भी डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि इरेगुलर ऑफसेट आप ले सकते हो। तो पहला लिखिए इरेगुलर ऑफसेट। इरेगुलर ऑफसेट, इरेगुलर ऑफसेट कहने का मतलब है, लेट्स सपोज कि मैं कोई एरिया को सर्वे कर रहा हूं, तो ये मैंने बेस लाइन ड्रॉ कर दी। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दी? बेस लाइन, ठीक है। चलो ऐसे ले लेता हूं, एक एरिया ले लेता हूं आपके लिए एग्जांपल के तौर पे। चलिए, ये कोई एरिया को मेरे को सर्वे करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बेस लाइन कंसिडर कर लिया। दिस इज माई बेस लाइन, ओके। अब इस बेस लाइन से मैं डिफरेंट चेनेज पर, चेनेज मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अलोंग बेस लाइन, ये लेट्स सपोज यहाँ से अपने सर्वे वर्क स्टार्ट किया है और यहाँ पर ये पॉइंट 1 है और पॉइंट 2, जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को कनेक्ट करता हुआ लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे? बेस लाइन। तो अब इस बेस लाइन के अलावा आप डिफरेंट चेनेज डिफाइन करोगे, एंड डिफरेंट चेनेज पे जो भी आपको टोपोग्राफिकल फीचर्स नजर आएंगे, आप उसका क्या करोगे? वहां से ऑफसेट, ऑफसेट लोगे। ऑफसेट कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल अब मैं चेनेज लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने 0 से स्टार्ट की, 0 मीटर से, और 10 मीटर पर आगे चला, 10 मीटर चेनेज पर मेरे को मुझे एक ऑफसेट लिया, मुझे 5 मीटर पर मुझे एक फीचर्स दिखा, 5 मीटर का मैंने ऑफसेट ले लिया, ठीक है। फिर ये 10 मीटर हो गया। फिर मैं लेट्स सपोज कि 13वें मीटर पे, 13 मीटर पे फिर मैंने एक ऑफसेट ले लिया, इधर एक 8 मीटर का, इस तरह का एक ऑफसेट ले लिया, ओके, 8 मीटर का। फिर लेट्स सपोज कि मैं फिर 17 मीटर पर, ओके, फिर एक ऑफसेट ले लिया, ओके, ये ऑफसेट ले लिया लेट्स सपोज 10 मीटर का, ये 17 मीटर पे। फिर लेट्स सपोज कि 25 मीटर पे फिर मैंने एक ऑफसेट ले लिया इधर, इस तरह से, ओके। लेट्स सपोज ये ऑफसेट ले लिया मैंने 9 मीटर का। फिर ये हो गया लेट्स सपोज कि 30 मीटर या फिर 32 मीटर ऐसा। तो यहाँ पे इरेगुलर ऑफसेट का मतलब पहले समझिए। देखो, चेनेज का जो डिफरेंस है, जो पहला वाला चेनेज है वो 5 मीटर का है, सॉरी, जो पहला वाला चेनेज है वो 10 मीटर पे आपने लिया था, सॉरी नॉट 5, इट इज 10 मीटर। 10 मीटर पे आपका पहला चेनेज था। सेकंड चेनेज कितना था? 10 और 13, मतलब 13 से 10 घटा दो, 3 मीटर, जस्ट 3 मीटर दूरी पर सेकंड ऑफसेट लिया। उसके बाद 17 माइनस 13 कितना हुआ? 4, 4 3 7, ओके, तो 4 मीटर पर।
तो देखो पहला वाला डिफरेंस है 10 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर। तो ऑफसेट जो आप ले रहे हो, ओके, जो चेनेज है ये आपका रेगुलर नहीं है। रेगुलर कहने का मतलब अगर आप चेनेज को फिक्स कर देते 10 10 10 10 10 10 10 ऐसा मान लो फिक्स कर दिया, फिर 20 20 20। हम लोग जब रेलवे में काम करते थे तो उस वक्त जो हमारा चेनेज था दैट वाज 15। हमने 15 मीटर का लिया था। ओके, 15 मीटर के चेनेज पे हम ऑफसेट लेते थे एंड वी वर टेकिंग द सर्वे डेटा यूजिंग द टोटल स्टेशन, ओके, फॉर प्लॉटिंग द क्रॉस सेक्शन, फॉर कैलकुलेटिंग द अर्थवर्क वगैरह। ओके, तो वहां पे वो अगर आपने चेनेज को फिक्स कर रखा है तो हम कहेंगे रेगुलर इंटरवल पे आप ऑफसेट ले लो। यहाँ पे हमने चेनेज को फिक्स नहीं किया तो ये इरेगुलर इंटरवल है। इरेगुलर इंटरवल पे आपने ऑफसेट लिया तो ये है इरेगुलर ऑफसेट। सो इरेगुलर ऑफसेट को यूज करके लेट्स सपोज ये जो ऑफसेट वैल्यूज है, अभी ये तो मैंने आपको एग्जांपल के रूप में समझाया। इसी का अगर मैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताऊं जो आपको काम आएगा, लेट्स सपोज इस तरह का कोई एरिया आपने सर्वे किया है। ओके, इस तरह का कोई एरिया आपने सर्वे किया है। दिस इज योर, लेट्स सपोज दिस इज योर बेस लाइन। नाउ आपने बेस लाइन के अलोंग डिफरेंट ऑफसेट लिया। लेट्स सपोज दिस इज योर ऑफसेट y1, दिस इज योर ऑफसेट y2, दिस इज योर ऑफसेट y3, ऑफसेट y4, ऑफसेट y5, ऐसे डिफरेंट ऑफसेट आपने लिया। अब एरिया डिफाइन कर दीजिए। लेट्स सपोज दिस इज योर एरिया A1, एरिया A2, एरिया A3, एरिया A4, एरिया A5, एरिया A6, एरिया A7, इस तरह से। लेट्स सपोज दिस इज 0 स्टार्टिंग एंड दिस इज 1। तो 0 से 1 के बीच में जो लाइन है इसको क्या कहेंगे? बेस लाइन। अब हम क्या करेंगे, हर एक का टोटल एरिया निकालेंगे, हर एक का एरिया निकालेंगे। A1 कैलकुलेट करेंगे, A2 कैलकुलेट करेंगे, A3 कैलकुलेट करेंगे, A4 कैलकुलेट करेंगे और टोटल एरिया क्या होगा इस केस में? सभी एरियाज को ऐड कर देंगे। समेशन एरिया n इक्वल टू 1 to n। ठीक है, जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे, जितने भी एरियाज बनेंगे उनको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे y1 y2 ये सारे डॉट 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 yn ये क्या है? ऑफसेट वैल्यू। दीज आर ऑफसेट वैल्यू। ये एक तरीका है एरिया निकालने का। ओके, अभी इसको आप डिफरेंट पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो। कहीं पे रेक्टेंगल आ गया, ओके, कहीं पे रेक्टेंगल आ गया, कहीं पे ट्रायंगल मिलेगा आपको देखने को। जैसे कि इस वाले हिस्से पे अगर मैं यहाँ पे और एक ऑफसेट ले लूँ यहाँ पे ऐसे, तो मेरे को एक इधर एक ट्रायंगल जैसा कुछ मिल रहा है ना। तो यहाँ पे ये वाला एरिया देखो रेक्टेंगल पैटर्न में मिल रहा है। तो इस तरह से बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स वी कैन कैलकुलेट दी ओवरऑल एरियाज, ओके, ऑफ द कंप्लीट मैप। ओके, यहाँ पे एक अगर स्पेस ले लूँ इस तरह से, मतलब सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आपको कन्वर्ट करनी है और मेजरमेंट्स लेनी है। देन आफ्टर यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया। तो दिस इज द इरेगुलर ऑफसेट मेथड। नाउ इसी में ऑफसेट मेथड में मेथड 2 विच इज योर रेगुलर इंटरवल पर अगर आप ऑफसेट ले रहे हो, ऑफसेट एट रेगुलर इंटरवल, ऑफसेट एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल। ओके, लेट्स सपोज कि ये आपका बेस लाइन है। बेस लाइन के अलावा कोई एरिया, आपका इस तरह का कोई एरिया है जो आपको आपने सर्वे करना था। आपने एक रेगुलर इंटरवल पे आपने ऑफसेट लिया है। लेट्स सपोज ये 0 स्टार्टिंग था, 0 से आपने d पर ऑफसेट लिया, डिस्टेंस d पर। अगेन डिस्टेंस d पर आपने ऑफसेट लिया। लेट्स सपोज दिस इज ऑफसेट 1 h1, दिस इज ऑफसेट 2 h2। फिर अगेन डिस्टेंस d पर आपने एक ऑफसेट लिया h3। ओके, अगेन सिमिलरली एक रेगुलर इंटरवल पे आप ऑफसेट लेते जा रहे हो। ओके, लेट्स सपोज दिस इज d, ये सारा जो है इंटरवल आपका फिक्स है, रेगुलर है। h4 h5 h6 h7 h8 ऐसे। ओके, तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन इंटरवल एट रेगुलर ऑफसेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड का यूज करेंगे। और इसके तहत जो फॉर्मूला है, ऐसे केसेस में जो टोटल एरिया निकलेगा इट विल बी n, जितना टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट आपने लिया होगा n-1 इनटू जो इंटरवल है आपका d, दिस
इनटू आप पूरे के पूरे ऑर्डिनेट का एवरेज ले लो, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस डॉट 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 अप टू hn डिवाइडेड बाई समेशन n। क्लियर है? दिस इज योर एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। इस तरह से आपका एरिया निकल जाएगा। नाउ इसी में ये तो पहला टेक्निक है रेगुलर ऑफसेट का, ये पहला टेक्निक है क्या, एवरेज ऑर्डिनेट। इसी में और दो टेक्निक है, क्या क्या, ट्रेपेजोइडल रूल है और सिम्पसन रूल है। वो क्या है देखते हैं। तो लेट्स सपोज इस तरह का कोई एरिया है जो आपको सर्वे करना है। Let's suppose this is your offset 1, offset 2, interval है d, offset 3, offset 4, offset 5, offset 6, h7, offset 7, सभी का इंटरवल है d, 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 d। ओके, ये नंबर ऑफ ऑफसेट्स है, इस तरह से ऑफसेट्स। अभी ट्रेपेजोइडल रूल जब आप यूज करोगे तो एरिया आप कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया इक्वल टू, लेट्स सपोज दिस इज योर एरिया 1, मतलब ऑन एन एवरेज सभी एरिया को आपको सम करना है, सभी एरियाज को आपको ऐड करना है। तो ये एरिया 1 है मान लो, एरिया 2 है मान लो, एरिया 3 है मान लो, एरिया 4 है मान लो, ये एरिया 5 है मान लो, ये एरिया 6 है मान लो। इस तरह से डिफरेंट आपका एरियाज आ जाएगा। तो सभी एरियाज कैसे निकालेंगे, ओवरऑल एरिया इक्वल टू, सबसे पहले एरिया 1 कैसे निकालेंगे, देखिए A1 इक्वल टू 1/2, ऑर्डिनेट्स जो है एरिया 1 को, एरिया 1 का उनको ऐड कर देना है, h1 प्लस h2 इंटू डी प्लस 1/2 इंटू नेक्स्ट h2 प्लस h3 इंटू डी प्लस 1/2 इंटू h3 प्लस h4 इंटू डी। उसी तरह से प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला क्या होगा 1/2 इंटू hn-1 प्लस hn इंटू डी। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला को हम अरेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर पैटर्न में। तो वो क्या है, एरिया इक्वल टू डी कॉमन ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1/2 को भी मतलब 1/2 को भी निकाल लेंगे। ठीक है, डी कॉमन ले लिया, फिर क्या करेंगे h1 प्लस लास्ट वाला, पहला वाला ऑफसेट प्लस लास्ट वाला ऑफसेट, h1 प्लस hn डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इसमें प्लस हो जाएगा h2 प्लस h3, उसका जितने भी बचे हुए ऑफसेट है, प्लस h4 प्लस डॉट 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 प्लस hn-1 तक ही रहेगा ना, क्योंकि hn को आपने ले लिया है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो, पहला ऑफसेट प्लस लास्ट ऑफसेट का एवरेज प्लस बाकी सारे ऑफसेट। तो ये आपका ट्रेपेजोइडल रूल। नाउ इसी में दूसरा जो रूल है इट इज सिम्पसन्स रूल। एक चीज ध्यान रखना, सिम्पसन्स रूल जब भी हम यूज करेंगे तो जो नंबर ऑफ ऑफसेट होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑफसेट मस्ट बी इन ऑड वैल्यू, ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट होना चाहिए, मस्ट बी इन ऑड। ओके, ऑड वैल्यू जैसे कि 3, 5, 7, 9 इस तरह के ऑफसेट्स होना चाहिए, इतने इस तरह के ऑड नंबर्स में ऑफसेट होना चाहिए। ये नहीं कि ऑफसेट आपका 6 है, ऑफसेट आपका 4 है तो आप सिम्पसन रूल यूज कर सकते हैं, नहीं। ऐसी कंडीशंस में आप ट्रेपेजोइडल रूल यूज कर सकते हो अगर इवन ऑफसेट है तो, लेकिन सिम्पसन्स यूज नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा
सिम्पसन्स रूल को अप्लाई करना है, चाहे एरिया कैलकुलेशन में या वॉल्यूम कैलकुलेशन में। नंबर ऑफ ऑफसेट मस्ट बी ऑड। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑफसेट आपको इवन गिवन है, इवन नंबर ऑफ ऑफसेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपको क्वेश्चन में अलग से पूछ रहा है कि प्लीज यूज द सिम्पसन्स रूल टू कैलकुलेट एरिया या फिर वॉल्यूम, देन वहां पे हमें इंटेंशनली वन ऑफसेट ऐड करना होगा, ताकि वो जो वो जो इवन नंबर ऑफ ऑफसेट है वो ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आई बात? ओके, तो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ यूजिंग सिम्पसन्स रूल। अब सिम्पसन्स रूल का जो फॉर्मूला है ये बड़ा सिंपल है, इसको बस आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब वो फॉर्मूला क्या है लिखवाता हूँ। तो एरिया इक्वल टू, इस केस में कैसे निकालेंगे याद रखना, जो इंटरवल है d/3, ठीक है, d/3, फिर आप क्या करिए, सबसे फर्स्ट वाले ऑफसेट प्लस सबसे लास्ट वाले ऑफसेट को h1 प्लस hn दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद प्लस 4 गुना इवन, उसके बाद देखो फर्स्ट वाला लास्ट वाला ऐड कर दिया, प्लस 4 इंटू जितने भी इवन नंबर के ऑफसेट हैं, इवन नंबर के ऑफसेट जैसे कि h2 प्लस h4, ओके, प्लस s6, जो भी इवन नंबर ऑफ ऑफसेट होंगे, प्लस डॉट 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 ऐसे, प्लस 2 इंटू जितने भी ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट है, ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट मतलब जैसे कि h3 है ऑड, प्लस h5 ऑड होगा, प्लस h7 ऑड होगा, प्लस डॉट 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 ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया आपका निकल जाएगा। समझ में आया? तो यही याद रखना है, 4 गुना इवन 2 गुना ऑड, 4 गुना इवन 2 गुना ऑड, ठीक है। एक नोट बना के लिखिए सिम्पसन्स रूल में, मैं नहीं लिखूंगा, आप ही लिखो, डिक्टेट करता हूँ। इफ, ये फॉर्मूला लिखने के बाद लिखिए, इफ देयर आर इवन ऑफसेट, if there are even offset in the problem, if there are even number of offset, if there are even number of offset in the problem, then area should be bisected, then area should be bisected to make odd number of offset for using Simpson's rule, then area should be bisected for making odd number of offset for using Simpson's rule. So you must always remember that whenever you are going to use Simpson's rule, then there must be odd number of offset। और ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि सिम्पसन्स रूल को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपने आप में, ठीक है। नाउ तो ये हो गया, ये सारे डिफरेंट मेथड होगा आपका एरिया कैलकुलेशन के। तो इसमें बेसिकली आप ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन्स रूल का ही यूज करोगे जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं है। अब सेकेंड कंसेप्ट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का भी दो सिंपल यही कंसेप्ट है, ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल एंड सिम्पसन। ओके, तो ट्रेपेजोइडल रूल को यूज करके वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखो हमने एरिया निकाला उसी तरह से वॉल्यूम निकालेंगे, सेम है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा सेम एरिया का जो फॉर्मूला है उसी को हम वॉल्यूम के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए वॉल्यूम इक्वल टू 1/2, अब यहाँ पे ऑफसेट था, मैंने जस्ट एक ऑफसेट लिया था, यहाँ पे अब एरिया ऑफसेट हो जाएगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 इंटू डी प्लस 1/2 एरिया 2 प्लस एरिया 3 इंटू डी, इसी तरह से चलते रहेगा, प्लस 1/2 एरिया 3 प्लस एरिया 4 इंटू डी, समझ आ रहा, प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 इंटू एरिया n-1 प्लस एरिया n इंटू डी, समझ गया। इसी तरह से चलते रहेगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखे तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डी इंटू सबसे पहले क्या, पहला एरिया ऑफसेट प्लस लास्ट वाला का एवरेज प्लस बाकी जितने भी हैं, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 अप टू AN-1। ओके, दिस इज योर वॉल्यूम कैलकुलेशन using trapezoidal rule।
ट्रेपेजोइडल रूल को आप किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हो, चाहे इवन ऑफसेट हो या ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट हो। सिम्पसन्स रूल हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपका ज्यादा माइंड खुल जाएगा। सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, d/3 a1 प्लस an प्लस 4 टाइम्स क्या, जितने भी इवन है, ओके, a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 प्लस 2 टाइम्स क्या, जितने भी ऑड हैं, a3 प्लस a5 डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, so this is your use of Simpson's rule and trapezoidal rule in calculation of area and volume। तो इन्हीं को ज्यादा अधिकतम आप ध्यान में रखिएगा, सिम्पसन्स एंड ट्रेपेजोइडल रूल। तो इसी के साथ आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। मैंने बोला था 1-2 पेज का कंसेप्ट है, ज्यादा नहीं। अब हम ये जो कंसेप्ट स्टडी किए, इस पर अब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2-3 जो एग्जामिनेशन में आए हैं, तो जाके आपका दिमाग और खुल जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए पॉन्ड एक्सकवेटेड इन शेप एज शोन बाय इन फिगर दिया हुआ है। देखिए, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, दोनों नियम से आपको वॉल्यूम निकालनी है। ये है आपका शेप, देखिए ये टॉप व्यू है, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज सेक्शनल व्यू। तो अब आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। डायग्राम बना लीजिए पॉज करके। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे बाय ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल, ओके। तो देखो, ट्रेपेजोइडल रूल का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू डी ऑफसेट, मतलब ऑफसेट इंटरवल, इनटू एरिया 1 प्लस एरिया लास्ट बाय 2 प्लस a2 a3 डॉट 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 प्लस a n माइनस 1। ओके, नाउ तो अब हम ट्रेपेजोइडल रूल को यूज करेंगे, ये मेरा फॉर्मूला है। तो देखिए, ट्रेपेजोइडल रूल को कैसे यूज करेंगे, एरिया ऑफसेट हमको निकालनी है। तो लेट्स सपोज कि ये जो बॉटम है, इस पॉइंट का जो बॉटम है, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया निकलेगा, इसको लेट्स सपोज मैं डिफाइन करता हूँ एज एरिया 2, और इसके टॉप पे जो एरिया निकलेगा, टॉप सरफेस पे यहाँ पे जो एरिया निकलेगा, इसको मैं डिफाइन करता हूँ एरिया 1। और ये ट्रेपेजोइडल रूल की बात कर रहा हूँ। और ये जो ऑफसेट है, मतलब ये ऑफसेट इंटरवल हो, मतलब एक एरिया यहाँ पर ले रहे हो, दूसरा एरिया यहाँ पे ले रहे हो, दिस इज योर ऑफसेट इंटरवल डी। तो ऑफसेट इंटरवल ये डी निकालना आपको हाइट, ओके। तो ये डेप्थ आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये डेप्थ ऑफ पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो निकालना सिंपल है। ये जो आपका टॉप विड्थ है, ये कितना है, 88 मीटर। टॉप विड्थ कितना है, 88 मीटर। तो और ये बॉटम का जो रेक्टेंगुलर पोर्शन का विड्थ है, ये कितना है, 40 मीटर। तो 40 माइनस 88 कितना बचा, 44। तो 44, अभी उसके अगल बगल जो ट्रायंगुलर पार्ट है, तो दिस विड्थ विल बी हाउ मच, दिस विड्थ विल बी 24 मीटर। अगेन दिस विड्थ विल बी 24 मीटर की नहीं। नाउ यू हैव गिवन इन क्वेश्चन कि जो आपका स्लोप है, साइड स्लोप, इट इज 1:2, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल जाएगा तो 1 वर्टिकल होगा, तो 2 हॉरिजॉन्टल, तो 1 वर्टिकल मतलब 24 का आधा, मतलब 12 मीटर। तो ये जो डेप्थ होगा, ये कितना होगा, 12 मीटर। समझे, छोटे छोटे कैलकुलेशन, इसलिए डायरेक्ट बोल के मैंने कैलकुलेट कर दिया। ओके, तो अब एरिया 1, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपका 2 ही एरिया ऑफसेट है, ओके, आपका 2 ही एरिया ऑफसेट है, आपके पास एरिया 1 है, एरिया 2 है। तो वॉल्यूम इक्वल टू, इस क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजोइडल रूल हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू डी इंटू एरिया 1 प्लस एरिया 2। ओके, 2 ही एरिया ऑफसेट है, कोई बात नहीं। तो एरिया 1 इक्वल टू कितना होगा, 78 इंटू 88, डायरेक्ट कितना, 6864 मीटर स्क्वायर। एरिया 2 इक्वल टू कितना होगा, 4 दिया 12, 40 इंटू 30 मीन्स 1200
मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 बी इक्वल टू 1/2 इंटू 6864 प्लस 1200 इंटू 12, तो विच विल बी इक्वल टू 48384 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमने यूज किया ट्रेपेजोइडल रूल और इस तरह से मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। सेकेंड ऑफ कंसेप्ट बोला है कि आपको यूज करना है सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन्स रूल, अभी सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था, सिम्पसन्स रूल हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट हो हमेशा। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई किया, मैंने कभी केवल 2 ही एरिया ऑफसेट कंसीडर किया, ऊपर वाला नीचे वाला, और मैंने कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। सिम्पसन्स रूल को यूज करना है तो ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो 2 ही एरिया ऑफसेट दिखाई दे रहा है, तो ऑड तो 3 एरिया ऑफसेट कहां से निकालेंगे, तो एक एरिया ऑफसेट हम एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, मतलब जो आपका पॉन्ड है ना, इस तरह का आपका पॉन्ड है, ये 40 मीटर है एंड यहाँ पे 80 मीटर था, 88 मीटर, और आपको ये तो मैंने डेप्थ बताया, ये टोटल 12 मीटर था, आपने डेप्थ अभी निकाला था। तो देखो, मैंने बोला था कि ऑफसेट जो लिया था एरिया, ये लिया था एरिया 1, ठीक है, और ये लिया था एरिया 2 जब ट्रेपेजोइडल लगा रहा था। अभी आपको यहाँ पे 3 एरिया ऑफसेट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, बीच में और एक ऑफसेट ले लूंगा। ठीक है, तो बीच में मान लो कि 6 मीटर पे यहाँ पे एक ऑफसेट ले लिया, और इसे मैं कह दिया एरिया 2, इसे मैं क्या कह दिया, एरिया 2, और ये हो गया मेरा एरिया 3। तो ये एरिया 2 कितना होगा, ये मेरे को निकालना है, समझ में आ रहा है, एरिया 2 मेरा कितना होगा ये मेरे को निकालना है। तो एरिया 2 मेरा कितना होगा, मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, मेरे को ये चाहिए, ये उसका ये जो डायमेंशन, जैसे आपका 88 इंटू 78 का डायमेंशन है, उसी तरह से ये विड्थ कितना होगा, यहाँ पे ये चाहिए, है ना, ये विड्थ आपको कितना होगा ये चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो, ये तो आपका 40 है, ठीक है, इधर से अगर देख रहे हो तो ये तो आपका यहाँ से यहाँ तक का विड्थ, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ ये 40 है, 40 मीटर। आपको कितना चाहिए, 2 एडिशनल ये विड्थ चाहिए, ये साइड वाले ट्रायंगुलर पार्ट में जो विड्थ आ रहे हैं, मतलब ये वाले और ये वाले चाहिए। तो अगर किसी एक का भी मेरे को अगर पता चल जाता है, ठीक है, ये किसी एक का भी मेरे को पता चल जाता है, तो बगल वाला भी सेम होगा, क्योंकि साइड्स लो दोनों बगल का सेम है। तो देखो, टॉप में ये जो है ये कितना है, दिस इज योर 24 मीटर, ये हाइट मैंने क्या लिया 6 मीटर, ये टोटल कितना है 12 मीटर। लेट्स सपोज इसको मैंने मान लिया x बाय यूजिंग कांसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो मैं लिख सकता हूँ कि 24/12 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू x/6। ओके, तो ये 2 कट गया, तो 6 2 12, तो x इक्वल टू 12 मीटर, ये निकला ना, x इक्वल टू 12 मीटर। तो आपका जो विड्थ होगा, ओके, जो यहाँ पे आपको प्लान जो होगा, अब मतलब एट एरिया 2 जो आपका पॉन्ड का प्लान होगा, फॉर एरिया 2 द प्लान ऑफ पॉन्ड क्या दिखेगा, आपको दिखेगा विड्थ इक्वल टू, एक मिनट, ये 40 मीटर कहने का मतलब है, मैं ये कर रहा हूँ, देखो जब एरिया 1 था, सॉरी एरिया 3 में आपको कैसे दिख रहा है, ये 40 मीटर दिख रहा है और ये 30 मीटर दिख रहा है। एरिया 1 में आपका जो प्लान है ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 88 मीटर, ये एरिया 1 का बात कर रहा हूँ, 88 मीटर, और ये 78 मीटर। इसी तरह से एरिया 3 में क्या होगा, एरिया 3 में ये हो जाएगा आपका, सॉरी एरिया 2 में, एरिया 2 में ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 12 प्लस 12, और ये हो जाएगा 30 प्लस 12 प्लस 12, मतलब ये हो जाएगा 64 मीटर एंड दिस विल बी 54 मीटर। समझ में आया, तो एरिया 2 का वैल्यू कितना होगा 54 इंटू 64,
ये निकालोगे 3456 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी एरिया 3 का आपको पता है 1200 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 का आपको पहले से ही पता है, निकाला हुआ था 6864 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? 3 एरिया ऑफसेट लेना पड़ा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ एरिया ऑफसेट लेना था। तो एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 आपको पता है। तो सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ d/3। ओके, अब यहाँ पे d क्या है, इंटरवल कितना हो जाएगा? देखो इंटरवल क्या होगा, यहाँ पे आपका इंटरवल हो जाएगा, डायग्राम देखोगे तो मैंने 3 एरिया ऑफसेट लिया और कितने इंटरवल पे, 6 मीटर के इंटरवल पे, ये 6 मीटर, ये 6 मीटर। पहला एरिया ऑफसेट बॉटम का, सॉरी पहला एरिया ऑफसेट टॉप का, फिर बीच का, फिर बॉटम का। तो इंटरवल मेरा क्या है, 6 मीटर का। तो 6 मीटर मेरा क्या है, डी। समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन? अच्छे से कॉपी पे लिखिए, सिंपल सी बात है। ये सब क्या समझाऊंगा, जस्ट बना रहा हूँ, ये हमारी मानता है। तो d/3, फिर आपको क्या करना है, एरिया 1 प्लस एरिया 2, ओके सॉरी, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, यही करना है। तो फर्स्ट एरिया मतलब एरिया 1 प्लस एरिया लास्ट वाला क्या है, 3 है ना, एरिया 3 कर दिया, प्लस अभी देखो एरिया 1 प्लस एरिया 3 कर दिया, तो अब क्या बचा, बीच वाला ऑफसेट जो कि एरिया 2। तो जो कि एरिया 2 है तो वो ऑड वाला ऑफसेट है, ऑड है, सॉरी एरिया 2 है तो वो क्या है, इवन ऑफसेट है। ओके सॉरी, ऑड नहीं है, वो इवन ऑफसेट है क्योंकि 2 है ना। तो 4 इंटू एरिया 2 आ जाएगा। इस तरह से मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 6/3, 6846 प्लस 1200 प्लस 4 इंटू 3456, 43776 मीटर क्यूब, समथिंग इतना आएगा, देखिए। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन दे दिया, फिर उसमें पूछा ट्रैपेजोइडल रूल से निकालिए कोई डेटा, सिम्पसन्स रूल से निकालिए कोई डेटा, उनके बीच में, उन डेटा के बीच में एरर कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन परसेंटेज पूछ सकता है, किसी तरह से घुमा के पूछ सकता है। ओके, ये आप आगे का प्रोसेस आप करोगे। लेकिन मैंने यहाँ तक आपको समझाया ताकि आप जो फॉर्मूला हमने बताया था इसका आप यूज समझ पाओ। ओके, अब एक नोट बना के लिखिए, नोट, हम जितना ऑफसेट बढ़ाएंगे ना, ऑफसेट नंबर ऑफ ऑफसेट जितना बढ़ाएंगे, हमारा कैलकुलेशन, हमारा जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी उतना अधिक होगी। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑफसेट, द नंबर ऑफ ऑफसेट, accuracy of measurement increases, accuracy of measurement increases। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और ईएस में आई थी, उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, फॉलोइंग एरिया वेर फाउंड विद इन डिफरेंट काउंटूर्स ऑफ ए पॉन्ड। तो ये टेबल गिवन है, काउंटूर्स और एरिया, एरिया को हेक्टर में और काउंटूर का मीटर में गिवन है। देखिए 240 पर एरिया आपको देखने को मिला 142 हेक्टेयर, 230 पे एरिया देखने को मिला 113 हेक्टेयर, 220 पर एरिया देखने को मिला 96 हेक्टेयर। ये किसका है, पॉन्ड का है, ठीक है, एक पोखर के लिए है। फिर 210 पे एरिया देखने को मिला 72 हेक्टेयर, 200 पे 48, 190 पे 31, 180 पे 18, 170 पे 9 हेक्टेयर, 160 पे 3 हेक्टेयर। ठीक है, ये इस तरह का था। तो ये जो पॉन्ड है ये कुछ इस तरह का पॉन्ड है क्या, अगर मैं ये पॉन्ड को साइड में बनाऊं तो आपको ये पॉन्ड कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंट काउंटूर्स हैं। ये मान लो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि 3 हेक्टेयर बोल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ एरिया है। तो ये मान लो 160 का काउंटूर है। तो यहाँ पे जो एरिया है ये कितना है, 3 हेक्टेयर। उसी तरह से टॉप वाले काउंटूर पे
240 मीटर पे। जो एरिया है ये कितना है 142 हेक्टेयर। समझ में आ रहा है? ओके, उसी तरह से बीच में कोई काउंटूर है 230 पर, एरिया कितना है 113 हेक्टेयर, ये 230 का काउंटूर है मान लो। ओके, फिर उसी तरह से समझ रहे हो 96 हेक्टेयर। इस पॉइंट का डायग्राम को इस तरह से कंप्लीट करिए। यहाँ पे 220 हेक्टेयर 220 मीटर पे है ना। तो इस तरह का कोई पॉइंट है, ये एरिया गिवन है, प्लान एरियाज। अब पूछा है, बोला है नेग्लेक्टिंग दी वाटर बिलो 160 मीटर लेवल, मतलब 160 मीटर लेवल के नीचे जो पानी है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। कैलकुलेट total volume of water if reservoir is full up to 240 meter level using trapezoidal rule and Simpson's rule। total volume निकालना है of water if reservoir is full up to 240 meter level using trapezoidal rule and Simpson's rule। पहला टास्क ये है। दूसरा, कैलकुलेट दी reduced level of water table, RL निकालनी है। कैलकुलेट दी reduced level of water table in reservoir if it is 25% full using trapezoidal method, if it is 25% full using trapezoidal method। समझ में आ रहा है? सेकेंड टास्क ये है। तीसरा, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ वाटर टेबल इज एट 224 मीटर। एक में पूछा आरएन निकालो, दूसरे में पूछ रहे जस्ट उसका उल्टा वॉल्यूम निकालो। ओके, तो चलिए ये एक क्वेश्चन है जो ईएस में आया था, ये क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इंटरवल कितना है, ऑफसेट इंटरवल 10 का है ना। तो अब देखो कितने ऑफसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट है। तो इस केस में हम बिना कोई मॉडिफिकेशन किए ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल, दोनों तरह के रूल को, नियमों को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हम कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। तो ट्रेपेजोइडल मेथड के अनुसार आपका ऑफसेट इंटरवल क्या है, d इक्वल टू 10 मीटर है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा 10 इंटू फिर फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला 142 प्लस 3 का एवरेज, उसके बाद जितने भी सभी को ऐड कर देना है, 113 प्लस 96 प्लस 72 प्लस 48 प्लस 31 प्लस 18 प्लस 9 है ना, गुना कर दोगे निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा देखिए 4595 हेक्टेयर मीटर इक्वल टू 4595 इंटू 10 to the power 4 मीटर क्यूब। निकल गया। सेकेंड, बाय सिम्पसन्स मेथड, वॉल्यूम इक्वल टू d/3 10/3 इंटू पहले फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला 142 प्लस 3 प्लस 4 इंटू जितने भी इवन है, इवन कितने हैं देखिए, सेकेंड वाला 113 इवन है, प्लस फोर्थ वाला 72 आपका इवन है, प्लस सिक्स वाला 31 आपका इवन है, प्लस आठवां मीन्स 9 प्लस 2 इंटू जितने भी ऑड थे, अभी ऑड क्या जो बचे वो सारे ऑड 96 प्लस फिर फिफ्थ वाला ना 48 प्लस आपका सेवेंथ वाला 18, ये निकल जाएगा 4563.33 इंटू 10 to the power 4 मीटर क्यूब बाय यूजिंग सिम्पसन्स मेथड। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। सेकेंड क्वेश्चन इसी में क्या था, कैलकुलेट द रेड्यूस लेवल ऑफ वाटर टेबल
इन रिजर्वियर इफ 25% फुल। कहता है सेकेंड बिट कि आप रिजर्वियर का रेड्यूस लेवल निकालिए, वाटर टेबल जहाँ भी वाटर लेवल होगा अगर वो 25% फुल है तो उसका आरएल क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन को समझिएगा, अभी ये आपका रिजर्वियर था, तो लेट्स सपोज दिस इज 160 और दिस इज 240, ठीक है। जब 240 ट्रेपेजोइडल रूल के अकॉर्डिंग निकालने के लिए कहा है, जब कंप्लीटली फुल था, जब वाटर टेबल यहाँ पे थी, ओके, तो इस केस में वो कंप्लीटली फुल था तो इसका आरएल यही था 240, इसका रेड्यूस लेवल था 240 मीटर, आप ये कह सकते हो। तो इस वक्त जो वॉल्यूम ऑफ वाटर थी, वॉल्यूम वो कितना थी इसमें अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजोइडल 4595 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर था। अभी कहता है कि ये जो टोटल वॉल्यूम है 4595, इसका मात्र अभी 25% फुल है, 25% मान लो कहीं पर होगा, दिस इज, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू 25% फुल। तो ये लेवल जो है ये कितना होगा, ये लेवल आप बताइए, ये जो लेवल होगा ये कितना होगा, 210 204 क्या होगा ये लेवल, ठीक है, ये बताइए। क्वेश्चन में ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजोइडल रूल 25% फुल बराबर क्या होगा, ओके। तो ट्रेपेजोइडल रूल को यूज करेंगे, करस्पॉन्डिंग टू 25% full volume of water is, देखो 25/100 into 4595 हेक्टेयर मीटर, which is nothing but 1148.75 into 10⁴, इधर भी लिख लो, मीटर क्यूब में निकाल लो, इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम कितना आ गया, 25% फुल का मतलब क्या है, जो रिजर्वियर में आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इतना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक टेबल बना सकते हो। टेबल कैसे बना सकते हो, इसको समझने के लिए अच्छे से यहाँ पे लिखिए आप कॉन्टूर एरिया हेक्टेयर में, फिर एवरेज एरिया, फिर स्ट्रिप वॉल्यूम, फिर क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, ओके। अब ये क्या है देखिए, बता रहा हूं, पहले डायग्राम देखो, तब इन जो भी वैल्यूज मैं लिख रहा हूं इसका सिग्निफिकेंस समझ पाओगे आप, ये एक्चुअली है क्या। ये देखिए, लेट्स सपोज ये कंटूर है, ये क्या है, कंटूर। तो एट लेवल ऑफ 240 जो आपका प्लान एरिया है ना लेक का, जो भी प्लान एरिया है लेक का, ठीक है, वो प्लान एरिया मान लो A1। फिर सिमिलरली एट लेवल ऑफ जो भी कोई लेवल है मान लो 230 मीटर, इस पे भी एक प्लान एरिया होगा इस लेक का, वो है मान लो A2, ठीक है। तो ये है एरिया, ये हेक्टेयर में है, ये एरिया हम लिखे पहला कॉलम में, किसमें, ये फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखूंगा 240 कंटूर लेवल है 240 मीटर, एरिया कितना है 142 हेक्टेयर। अब एवरेज एरिया मतलब हमेशा आप यूज करना, जैसे कि A1 प्लस A2/2, ये हो गया एवरेज एरिया। कहने का मतलब है मैं क्या करूंगा, ये A1 जो भी एरिया है प्लस ये A2 जो भी एरिया है ऐड करूंगा, इसका एवरेज ले लूंगा, दिस एवरेज एरिया, ओके। तो ये एवरेज एरिया A1 प्लस A2 142 प्लस 1113, ओके, क्योंकि 230 वाला जो कंटूर है इसमें कितना एरिया 1113 हेक्टेयर में है, ठीक है। तो एवरेज एरिया कितना निकलेगा इसका, पहले वाले का, फर्स्ट वाले में एवरेज एरिया
142 plus 1113 by 2 means 127.5. ठीक है, इसमें एवरेज एरिया इतना निकल जाएगा 127.5. नाउ 230 वाले में फिर उसके नीचे आप लिखोगे 220 वाला कॉन्टूर, इसमें 96, तो एवरेज एरिया इसका कितना निकलेगा 1113 प्लस 96 बाई 2, तो 104.5. समझ रहे, ये एवरेज एरिया. अब स्ट्रिप वॉल्यूम कहने का मतलब है जस्ट ये दो एरिया जो है, ये दो एरिया जो है, एरिया 1 और एरिया 2, इनके बीच में कितना वॉल्यूम है, इनके बीच में कितना वॉल्यूम है, इसी को मैं कह रहा हूं स्ट्रिप वॉल्यूम. इन दो एरिया के बीच में कितना वॉल्यूम है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो इंटरवल है ये कितना का है 10 का, तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल है, एवरेज एरिया इनटू दिस 10, तो आपको निकल जाएगा क्या, स्ट्रिप वॉल्यूम. समझ रहा है कि इन दो इंटरवल के बीच, इन दो एरियाज के बीच कितना वॉल्यूम है. समझ रहा है, दिस इज योर स्ट्रिप वॉल्यूम. फिर हम क्यूमुलेटिव वॉल्यूम निकालेंगे. क्यूमुलेटिव वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, आप ऐड करते चलोगे. आपको बताते हैं, टेबल कंप्लीट करने दीजिए, बताते हैं. तो ये सारे डेटा आपको समझ में आया कि ये क्या क्या डेटा मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, तो ये टेबल बनाइए. तो फिर कॉन्टूर कितना आपका 220 मीटर, 210 मीटर. नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, कॉन्टूर, एरिया, एवरेज एरिया, स्ट्रिप वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम. तो यहाँ कहाँ पे लिखा था मैंने, 210 मीटर तक लिखा था ना. फिर 200 का कॉन्टूर आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेरा 190 का कॉन्टूर आ जाएगा, फिर मेरा आ जाएगा 160 का कॉन्टूर आ जाएगा, फिर मेरा आ जाएगा 170 का कॉन्टूर आ जाएगा, फिर नहीं 190 180 का कॉन्टूर आएगा ना, 180 170 फिर 160 का कॉन्टूर आ जाएगा. फिलअप करो डेटा. तो ये 210 पे कितना 72 हेक्टेयर. एवरेज एरिया लिखते चलूंगा 220 84 60, फिर ये 48, फिर ये 31, फिर ये 18, फिर ये 9 और ये 3, 9 और ये 3, तो 2 इसकी तरफ से एवरेज 39.5 आ जाएगा. फिर ये 24.5, तो यहाँ पे एवरेज कितना आएगा 18 प्लस 9 बाई 2 मतलब 13.5 इस तरह से. फिर ये 9 प्लस 3 बाई 2 6, और लास्ट वाले में तो इसके नीचे जो पानी है उसको तो नेग्लेक्ट करने के लिए बोला, तो एवरेज कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नीचे का जो पानी है उसको नेग्लेक्ट करना है, मतलब 160 के लेवल के नीचे का जो पानी है उसको नेग्लेक्ट करना है. तो ये जो आपका कॉन्टूर आएगा, डायग्राम देखना. तो लेट्स सपोज 160 का लेवल मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर 160 लेवल, 160 मीटर. तो इसके नीचे का जो भी पानी है इसको नेग्लेक्ट कर देना है. ठीक है, यही कहा है क्वेश्चन में. तो उसके नीचे आपको कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है. तो स्ट्रिप वॉल्यूम, तो एवरेज एरिया इनटू डी जो इंटरवल है, तो ये क्या हो जाएगा 1275. ओके, ये जो एरिया आप एवरेज एरिया ये निकाल रहा है, ये हम निकाल रहे हैं हेक्टेयर में, और ये जो वॉल्यूम निकल रहा है किसमें निकल रहा है, हेक्टेयर मीटर में. ध्यान दीजिए, किसमें निकल रहा है, हेक्टेयर मीटर में. फिर ये 1045, फिर ये 840, फिर ये 600 मीटर क्यूब, फिर ये 395, फिर ये 245, फिर ये 135, फिर ये 60. ठीक है, ये निकला. अभी क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करते चलोगे नीचे से ऊपर तक, तो 60 प्लस 135 195 प्लस 440 सॉरी 1 प्लस 245 440 प्लस 395 835. ठीक है, इस तरह से ऐड करते चलेंगे. फिर 835 प्लस 600 1435 प्लस 840 2275 प्लस 1045 3320 प्लस 1275 4595
तो देखो 4595 हेक्टेयर मीटर क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। तो क्या ट्रेपेजोइडल रूल को यूज करके मेरा वॉल्यूम इतना ही आया था? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ट्रेपेजोइडल रूल का यूज, ओके, क्योंकि हम ये ट्रेपेजोइडल मेथड का जो उसके अकॉर्डिंग जो टेबल बनेगा उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, समझाया था आपको क्या किया था हमने? स्ट्रिप निकाला था, फिर स्ट्रिप का एवरेज ले लिया, फिर उसको इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको बीच का जो वॉल्यूम है वो चीज कैलकुलेट हो गई। ठीक है, 160 मीटर के बिलो का जो लेवल है वहां पे तो मेरे को नेग्लेक्ट ही करने के लिए कहा गया था, तो मैंने उधर का नेग्लेक्ट कर दिया। अगर उस पानी को भी कंसीडर करने के लिए बोलता, लेट्स सपोज ये आपको 160 मीटर है, तो यहाँ पे कोई ये और 10 का इंटरवल ले लो 170, तो यहाँ पे जो जो भी आपका एरिया है वो 0 है, यहाँ पे एरिया समथिंग है, यहाँ पे एरिया आपका, यहाँ पे एरिया 3 है, यहाँ पे एरिया 0। तो इन दोनों के बीच में जो एवरेज एरिया होता है ये भी इंटरवल 10 का है। इन दोनों के बीच का जो एवरेज एरिया होता है वो कितना होता है? 1.5। जो वॉल्यूम होता है 1.5 इंटू 10, है ना, इस तरह से। लेकिन ये पानी को नेग्लेक्ट करने के लिए कहा गया है, तो हमने इसको कंसिडर ही नहीं किया। समझ में आ रहा है कुछ? तो हम केवल 160 तक ही कंसिडर किए। लास्ट ऑफसेट मेरा क्या था? 160 का, उसके नीचे मैंने कुछ कंसिडर नहीं किया। समझ में आया? इस तरह से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब देखो, खैर अब मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पे बनना इजी हो जाएगा। अब ये टेबल से आप इजीली समझ पाओगे आसानी से कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है जब आपका रिजर्वियर 25% फुल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका रिजर्वियर में लेवल क्या रहा होगा। तो देखो ये हम कैसे निकालेंगे? हमको बेसिकली कंटूर निकालना है। तो मैं देखूंगा करस्पॉन्डिंग टू 25% फुल जो मेरा वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 1148.75 हेक्टेयर मीटर समथिंग। तो 1148.75 का जो वॉल्यूम है ये आ रहा है कंटूर 210 और 200 के बीच में। कंटूर 210 और 200 के बीच में आ रहा है जो भी वॉल्यूम मेरा 25% फुल के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इंटरपोलेशन करके मैं कंटूर निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को आंसर वही चाहिए, कंटूर निकाल लूंगा इंटरपोलेट करके। देखिए इंटरपोलेट करते कैसे करेंगे, देखिए लेट्स सपोज कि करस्पॉन्डिंग टू 210 कंटूर लेवल आपका वॉल्यूम कितना था? लेट्स सपोज दिस इज 1435 जो भी है हेक्टेयर मीटर। नाउ करस्पॉन्डिंग टू योर 200 कंटूर, ओके, आपका वॉल्यूम कितना था? 835। तो ये इस तरह का एक कंप्लीट बॉक्स बन गया, फिर ये एक तरह का ये ट्रायंगुलर पार्ट बन गया। अभी लेट्स सपोज कि जो मेरा वॉल्यूम है कौन सा वॉल्यूम, जो मेरा वॉल्यूम है आपका 1148.75, ओके, ये जो वॉल्यूम है ये लेट्स सपोज कि कितने दूरी पर है? x दूरी पर है फ्रॉम 210 कंटूर। और ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कितना है? 1148.75, ठीक है, 1148.75 ये वॉल्यूम है। हेक्टेयर मीटर में ले रहे हैं तो हेक्टेयर मीटर में ले रहे हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज एट डिस्टेंस x, तो ये क्या होगा? 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स यही होगा, ठीक है। तो अब देखो, तो ये जो ऑर्डिनेट बन रहा है, ठीक है, ये कितना बन रहा है? ये बनेगा आपका 1435 माइनस 835, 600 बनेगा। सिमिलरली ये जो ऑर्डिनेट है ये कितना बनेगा? ये आपका बनेगा कितना बनेगा ये? इसको भी निकाल लीजिए इस तरह से 1435 माइनस ये कर लो 1148.75, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 313.75 बन जाएगा, ठीक है, हेक्टेयर मीटर। तो अब क्या हम सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे? तो सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? 600/10, 600/10 इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं 600/10 इक्वल टू, बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल, 313.75 अपॉन 10 माइनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x इक्वल टू 4.770 मीटर, है ना। तो x कितना निकला? 4.770 मीटर, ये निकल गया x का वैल्यू, ओके। तो
RL of reservoir, RL of water table corresponding to 25% full will be equal to 210 माइनस 4.770 करेंगे तो कितना निकल जाएगा 205.23 मीटर, है ना। तो वाटर टेबल का आरएल क्या रहा होगा जब वो 25% फुल है 205.23 मीटर। समझ में आई, पिक्चर क्लियर है दिमाग में। नाउ इसी में नेक्स्ट पार्ट था कि कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ वाटर टेबल इज एट 224 मीटर। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब वाटर टेबल आपका 224 मीटर पे है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा लेक में, ये निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप कंटूर 224 किसके किसके बीच में आएगा, 230 और 220 के बीच में आपका क्या आएगा 224, तो हम इंटरपोलेट करके निकाल लेंगे। तो ये मेरा 230 है और ये मेरा 220 है। 230 और 220 के बीच में कहीं 224 है, ये लेट्स सपोज इट इज माय 224। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज योर 6 और दिस इज योर 4, ओके। और ओवरऑल गैप कितना है 10, ठीक है। अब आपको पता है कि एट 230 जो वॉल्यूम है वो कितना है 3320, ठीक है। और आपको पता है कि एट 220 जो वॉल्यूम है वो कितना है, इट इज 2275। सो ये ट्रायंगुलर पार्ट ऐसे बन जाएगा। नाउ अब आपको पता है ये जो स्पेसिंग बचेगा, ये गैप, ये जो रेड मार्किंग कर रहा हूं, ये जो गैप बचा ये क्या बचा 3320 माइनस 2275, तो ये कितना हो गया 1045, ठीक है। हेक्टेयर मीटर में है, हेक्टेयर मीटर में। अब एट 224 आपको वॉल्यूम बतानी है, तो एट 224 जो भी वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 2275 प्लस दिस वैल्यू यहां से यहां तक, दिस वैल्यू लेट्स सपोज इट इज x प्लस x इतना होगा, या फिर और हाँ बस ऐसे निकालेंगे हम। तो हमको केवल क्या निकालनी है, हमको सबसे पहले x का जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करना है। अब ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास जब सब डेटा है तो सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट यूज करूंगा और x का वैल्यू निकाल लूंगा, ओके। तो अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल में लिख सकता हूँ 1045 अपॉन 10 इक्वल टू x अपॉन 4, फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू नथिंग बट 418 हेक्टेयर मीटर। So total volume V equal to 2275 plus 418 which is equal to 2693 हेक्टेयर मीटर, या फिर 2693 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। समझ में आया क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं, ओके। इसी तरह के बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आपके अपने लिए, आपको खुद सॉल्व करनी है एक क्वेश्चन। सो लिखिए, ए रेलवे embankment is 32 meter wide, 32 meter wide at top and has a side slope of 2 horizontal to 1 vertical, comma the bottom surface of embankment is horizontal in transverse direction to center line of road, calculate the
total volume of earth to be filled up, comma, if central height of earth filling at 20-meter interval are 4.2 meter, 5.8 meter, 6.92 meter, 5.1 meter, comma, 4.38 meter and 3.6 meter. Use trapezoidal rule. ESC का क्वेश्चन है 10 मार्क। आप ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए। नहीं सॉल्व होता है तो हम तो हैं ही जिंदाबाद। सॉल्व कर लिया जिन्होंने, वेरी गुड, सॉल्व करिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, चेक करिएगा। आंसर आपका आएगा 22384.8 मीटर क्यूब मेरे हिसाब से। ये हमारा आंसर था। आपका थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन सॉल्व करके देखिए। वेल, इसी के साथ ये जो एक छोटी सी चैप्टर थी जिसकी हमने स्टार्टिंग की थी, ये खत्म हो गई। ओके, सो आपको जानकारी दे दूं, जो हमारा सर्वे का पेपर है इसमें आप एनरोल कर सकते हो एट फीस 699। दिस सिलेबस कवर्ड इज करस्पॉन्डिंग टू ऑल एग्जाम, पीएससी, गेट, एसएससी, स्टेट जेई, स्टेट ए, जहां कहीं भी सर्वे का एग्जाम आपको दिखेगा, हर एक जगह ये काम करेगा। ओके, इस तरह से हम कुछ पढ़ाते हैं। 699 एनरोलमेंट है। आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हो हमसे एट 7008-420-353। हमारा व्हाट्सएप भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ा हुआ है, हमारा फोन पे और गूगल पे भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ा हुआ है। ओके, आपको किसी भी तरह का डाउट हो देन यू कॉन्टैक्ट मी एट 7008-420-353। ओके।